हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी फिजिक्स की तैयारी कर ली होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिजिक्स का पेपर जो है सीबीएसई बोर्ड जानते हो कैसा देता है, आन तान कुछ भी आता रहता है। ठीक है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं आज सुबह मतलब कल सुबह 20 तारीख को मॉर्निंग में 4 बजे क्लास लेने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले पूरी फिजिक्स के और पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को 1-1.5 घंटे के अंदर कवर करवाऊंगा। तो 4 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलें। ठीक है, 4 बजे आइए। यकीन मानिए आप लोगों को यहां से बहुत कुछ लेकर के आप जाओगे, जिससे आप लोगों को पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, हर टॉपिक एक एक छोटे से छोटा टॉपिक जो हम लोग बहुत ही शॉर्ट में उनके फॉर्मूले और पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे डीप में। ठीक है, तो आप लोग सुबह 4 बजे जुड़ना ना भूलें। ठीक है, हमारे चैनल से यकीन मानिए एक एक फॉर्मूला, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को 1-1.5 घंटे के अंदर हम लोग पूरी फिजिक्स के रिवीजन करेंगे विद डायग्राम। हर एक चीज का ग्राफ होगा, फॉर्मूला होगा, यूनिट होगी, हर एक चीज उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सुबह 4 बजे जुड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आप लोगों को टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। मैं लाइव आकर के आप लोगों की ये क्लास लूंगा, जिसमें आप लोगों को हर एक टॉपिक के फॉर्मूले एकदम शॉर्ट में रिवीजन होंगे, हर एक टॉपिक आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के साथ यहां पर आया हूं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को मॉर्निंग में नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। ठीक है, तो साथ ही साथ आप जानते आते किस टाइप के एक्चुअली क्वेश्चंस है। आप जानते हो सीबीएसई बोर्ड में जो है आपका 35% कितना 35% केवल न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक, 35% केवल आपका न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा, 35%। ठीक, और 25% आपका क्या रहेगा यहाँ पर थ्योरी पोर्शन रहेगा, जो कि कॉन्सेप्चुअल थ्योरी रहेगी पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी रहेगी 25%। 10% आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन के चांसेस होते हैं, डेरिवेशन, है ना। तो आप लोगों को इस तरह से कुछ रिवीजन करना है, तैयारी करनी है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ रिपीटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर बार जिस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो सामने देख लीजिए 2026 एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से काफी वेरी टफ क्वेश्चंस बना जाते हैं। तो आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान दें। ठीक है, इन क्वेश्चंस को जरूर आप पढ़ करके जाइएगा। आपने जिस टीचर से भी पढ़ा होगा, जहां पर भी आपने यूट्यूब पर पढ़ा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर उसने बताए होंगे और आपने किए भी होंगे, मुझे पूरा यकीन है। अगर आप लोगों ने नहीं भी किया है तो प्लीज इनको करना ना भूलें। आप देख लो एक बार, 5 मिनट का समय लूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक, 5 मिनट आप अपना समय निकाल लो, आपको पता चल जाएगा आपको किस तरह से पढ़ना है। अभी भी समय है अगर आपने सही से पढ़ दिया तो आपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में से क्वेश्चन देखे होंगे। ये आपके एनसीईआरटी वेबसाइट से दिया हुआ है। ठीक, ये भी आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। जिसने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो यहां से देख लीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। Find the expression for the force and torque on an electric dipole keeping uniform electric field. What happens if the field is non-uniform? अगर हम यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक डायपोल रखते हैं तो क्या होता है, अगर हम उसे उठा करके किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, आप लोग समझ लीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, डिपिक्ट द ओरिएंटेशन। देखो एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता कि क्वेश्चन आएगा कैसे, लेकिन हम लोग कुछ क्लियरली उसे गेट तो कर सकते हैं ना, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे है। ठीक, तो इस हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चंस तैयार करने हैं। बहुत ही कम समय लूंगा आप लोगों का, 4 बजे सुबह जुड़ना ना भूलें। डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल इन स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों की कंडीशंस आती हैं, स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा, इक्विलिब्रियम कब होगा। व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सटर्नल फील्ड E इज इंक्रीजिंग पैरेलल टू एंड एंटी पैरेलल टू T, है ना। तो कब होता है ये एक्सटर्नल, कब होगा जो है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रहा है तो पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में क्या होगा। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ and the distance point situated on the axis and along the equatorial line of an electric dipole. Draw the graph for the electric field versus distance के बीच में। ठीक है, तो इसको भी पढ़ना ना भूले। इलेक्ट्रिक डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेंशन 8 से 2 SI यूनिट। ठीक है, देखो
यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो यूज गॉस लॉ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने जिस टीचर से भी पढ़ा होगा, जहां से भी पढ़ा होगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस किए होंगे। यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट, करना ना भूलें, ठीक। फाइंड द इन द गिवन फिगर देयर आर 3 इनफिनाइट लॉन्ग थिन शीट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटीज आपको दी गई है +2 सिग्मा, -2 सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रिस्पेक्टिवली। गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर हमारे पास हाँ, तो यहां पर देखो शीट ऑफ, यहां पे ठीक है, तो यहां पे दिया गया शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी -+2 सिग्मा एंड टू द राइट ऑफ शीट ऑफ चार्ज डेंसिटीज। आपको यहां पर ABCD दिया गया है, इसमें आपको फाइंड करना रहेगा, ठीक। यूजिंग गॉस लॉ ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज वायर विद यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसके बारे में फाइंड आउट करना है। एन इनफिनाइट line charge produces a field of 9 into 10 की power 4 Newton per coulomb at a distance of 2 cm. Calculate the linear charge density. Using Gauss law, obtain expression for the electric field due to uniformly charged spherical cell at a point outside the cell and inside the cell. Plot the graph of electric field with the distance r from the center of cell, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। आगे देखिए यहाँ पर a charge q is distributed over the surface of the two concentric hollow spheres of radii r and capital R, जहां capital R बड़ा है, such that their surface charge densities are equal. Derive expression for the potential at the common center, ठीक। इस तरह से आपको दिया गया है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर charge plus q and minus q are placed at the point A and B respectively, which are distance 2l apart c सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग देख लेंगे अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस हैं। 3 concentric metallic cells A, B and C of radii A, B and C, ठीक है, जिसमें आपको दिया गया है कि C सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा रेडियस दी गई है। Have surface charge density sigma, minus sigma and plus sigma respectively. Show in the figure, आपको फिगर भी बनाना है, यहाँ पर आपको देखो दिया गया है। If cell A and C are at the same potential, then obtain the relation between the radii A and B and C. Two identical parallel plate capacitors A and B are connected to a battery of V volt with switch closed. The switch is now open and free space between them. इसके बाद यहाँ पर देखो दिया गया है आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाना है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ कैपेसिटर्स इज फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन बोथ कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक। 3 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स आपको दिए गए हैं, हैव कैपेसिटर C, each the space between their plate is now filled with dielectric as shown in the figure. If all the 3 capacitors still have same capacitance, obtain the relation between dielectric constant K1, K2, K3 and K4 आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 to the power -3 meter square and the separation between the plate is 3 mm. ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत ही गौर से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का रिवीजन कैसे पढ़ना है ये आप लोगों को पता चल सके, ठीक है। तो यहाँ से जल्दी जल्दी देख लेते हैं, सारे क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से देख लो। ये A metal wall of square cross sectional area having a length of 1 सेंटीमीटर है और करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है I, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी देख लीजिए। 2 metallic wires P1 and P2 of the same material and same length but different cross sectional area A1 and A2 are joined together and connected to a source of EMF, क्लियर है। फिर मूविंग चार्ज ऑफ, इसमें से देख लो यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल प्लेट से है, ठीक। सेल्स के बारे में दिया गया है, आर रेजिस्टेंस आप लोग बहुत गौर से देख लीजिए। ये न्यूमेरिकल्स आपका दिया गया है, एक बार इसको जरूर ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पिछली बार काफी पूछे गए थे, इसलिए ये न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों के समय आप लोगों ने ये क्वेश्चंस देखे भी होंगे, अगर पेपर सेट कई बार आप लोगों ने लगाया होगा तो प्लीज इसे जरूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा ये सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। A uniform magnetic field B is set up along position x axis a particle of charge q and mass m moving with the velocity v enters the field
of the origin in xy plane such that it has velocity component both along and perpendicular to the magnetic field। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार बाय सावर्ट लॉ derive an expression for a magnetic field at an point an axial line of current carrying circular loop। ठीक है, तो coaxial circular loops L1 and L2 of radii 3 cm and 4 cm are placed as shown in the figure। आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और इसके लिए आप लोगों का ये देखो यहाँ पर क्वेश्चंस भी दिया गया है, तो प्लीज ये सारे क्वेश्चंस को करना ना भूले। यहाँ पर देखो L1 और L2 लूप दिया गया है और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार जरूर आप लोग ट्राई करिएगा। यकीन मानिए आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा इतने कम समय में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे आप लोगों ने देख लिए अच्छे से, आगे देखते हैं। ठीक है, पढ़ना कैसा है और क्या क्या पढ़ना है, देखो इस टाइप से मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट लेइंग ऑन अ कंडक्टर। अगर आप लोगों को सही से ये नहीं मिल पाए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बताइएगा, तो मैं ये पीडीएफ आप लोगों को जो है भेज दूंगा, बस आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से आप लोगों को इतना ये पढ़ के जाना है, इतना। ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोगों को रट्टाफिकेशन नहीं मारनी है, बस समझ के जाना है। और 4 बजे वाली क्लास में बिल्कुल भी ऐड होना मत बोलिएगा, क्योंकि आप अगर वो मिस कर दोगे तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ मिस करके जाओगे। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए 1 घंटे की क्लास में मैं आप लोगों को पूरी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे। ठीक, देखते जाइए, और अगर नहीं देख पाए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ये सारे कमेंट देख लीजिएगा, सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो ये इस टाइप से सारे फॉर्मूले आप लोगों को इसी टाइप से पढ़ के जाना है, पेपर के लिए तैयारी इसी टाइप से करनी है। ठीक, एंड एसी वोल्टेज सप्लाइड, ठीक, ये इस चैप्टर से है। फिर यहाँ ये आपका जो है कंडक्टर से है। ठीक, इंडक्टर वगैरह इसमें सारी चीजें हैं। ठीक, इंडक्टिव एसी सोर्स अल्टरनेट करंट का है ये। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर देख लो मैग्नेटिक फील्ड, सभी लोग जल्दी से फटाफट रिवीजन कर लें। ठीक है, पढ़ के जाना एसी सोर्स। ठीक है, जिसको भी अगर नहीं दिक्कत है, समझ नहीं पाए हैं, तो जरूर वो हमें लोग कमेंट करके जरूर बता देंगे। ठीक है, ये पीडीएफ मैं उन तक पहुंचा दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड ये देखो क्वेश्चंस कई बार आ चुका है। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चंस, इज द टाइम एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द थर्ड, तो ये प्रूविंग के लिए भी आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद रे ऑप्टिक्स से क्या क्या पढ़ के जाना है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम for the information image by compound microscope, write the magnifying power when image is formed at a near point, total magnification produced by इतना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इसमें आ चुके हैं। ठीक है, तो यहां से देखो, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और 1-2 बार ये आ चुका है सीबीएसई में, तो प्लीज इसको जरूर आप सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसमें आप लोग डेरिवेशन फटाफट देख लीजिए, आप लोगों को पढ़ के क्या जाना है। ठीक, यहाँ पर तक देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में आपको इतनी चीजें ये पढ़ के जाना है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शंस। ठीक है, ये थ्योरी पोर्शंस है। हाइजेंस प्रिंसिपल देखना है, डिफाइन द वेव फ्रंट यूजिंग हाइजेंस थ्योरी। ठीक है, ये सारी चीजें। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स गेट्स डबल्ड व्हेन द वेवलेंथ, ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शंस है। तो प्लीज ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर दे करके जाएंगे। ठीक है, राइट आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस स्टेट क्लियरली 3 सैलेंट फीचर्स। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखना है, ये एनर्जी के लिए है। फिर उसके बाद यहाँ पर एटम्स एंड न्यूक्लियाई से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे। ठीक, ये हो गया। बोथ मॉडल ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियाई। क्लियर है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। जिसको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग इस तरह से सेमीकंडक्टर और इसमें से अकॉर्डिंग बोर्स लॉ, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार जरूर ट्राई करके जाइए, यकीन मानिए। और सुबह जोड़ना मत भूलिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मिस कर दोगे तो आप पछताओगे। ठीक है, तो प्लीज इतना जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं मॉर्निंग में सुबह 4 बजे। ठीक है, 20 तारीख को। थैंक यू।